जीव ही ईश्वर रूप है। जीव आत्मा है, आत्मा परमात्मा का एक अंश है। पानी सागर का हो या उसका एक गिलास पानी, दोनों पानी एक समान है, मिला दो उसमें मिल जाएगा। उसी तरह से जीव परमात्मा में मिल जाता है। तो जीव ही परमात्मा है। जीवन ही ईश्वर है। जहाँ जहाँ जीवन है वहाँ ईश्वर है। अगर जीवन नहीं है तो ईश्वर नहीं है। ये बात हनुमान जी ने मोतियों को तोड़ कर दिखाया था। जब तोड़ तोड़ कर सीता मैया ने उनको अपना गले का हार दे दिया, मोतियों का हार, हनुमान जी एक मोती तोड़े दांत से, उसमें कुछ नहीं, फेंक दिए। दूसरा तोड़े, उसको भी फेंक दिए। तीसरा तोड़े, उसको भी फेंक दिए। लोग हंसने लगे, बंदर क्या जाने आदि का स्वाद। बंदर जाते हैं ना, मोती का मतलब क्या समझेंगे। तो फिर हनुमान जी अपना तोड़ के फेंकते रहे। उन्होंने कहा कि इसमें तोड़ कर क्या देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि इसमें भगवान है कि नहीं, श्री राम है कि नहीं, राम सीता है कि नहीं। तब तो आपके अंदर भी नहीं है, आप भी बेकार है, शरीर को अपने फेंक दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मेरे अंदर है। और उन्होंने सीना फाड़ के दिखाया। राम सीता अंदर मौजूद थे। अब सीना फाड़ने से किसी के अंदर राम सीता की मूर्ति निकलेगी? एक भी आदमी को फाड़ के सीना दिखा दीजिए। सीना फाड़ने से धड़कन धड़कता हुआ दिल दिखेगा, मतलब उसमें जीवन है। जिसमें जीवन है वही मेरे आराध्य है, जिसमें जीवन नहीं उससे मेरा कोई काम नहीं। मोती हीरे सोने चांदी, इसको कोई खाता नहीं, एक हिसाब से। और दूसरे हिसाब से सोने चांदी को अगर हम बेच दें तो बहुत पैसे मिलेंगे, उससे बहुत से खाने की सामग्री मिलेगी। तो उनका यही मतलब था कि जिसमें जीवन नहीं है वो हमारे लिए बेकार है। तो वही जीवात्मा को उन्होंने परमात्मा बताया। अब जो सज्जन पंडित जी बोल रहे थे, बड़े विद्वान आदमी थे, कि ऋषि मुनि गाय का मांस खाते थे। अब वो गाय चिल्लाने के लिए बोले कि गाय को आप माता कहते हैं, तो गाय ही को मारते थे। बकरा बकरी उस समय नहीं होता था क्या? मुर्गा मुर्गी हो सकता है ना होता रहा हो, मुगलों ने ला दिया, या गरीब लोग बकरियां चराते थे। और पैसे देकर ये धनवान लोग लाएंगे और उस बकरा को काट कर उसका मांस का टुकड़ा टुकड़ा करके पका कर स्वाद ले लेके खाएंगे। तो किसी जीव की हत्या करना, जैसे आप मार दिए, पड़ा हुआ है शरीर, जान था तो वो कैसे उछल कूद रहा था, आपकी बातें समझ रहा था, वो कितना बहुमूल्य था वो जीवन, आपने मारकर उसको मृत बना दिया। आत्मा को आप मार नहीं सकते, वो निकल गया, लेकिन उस शरीर को आपने काटा, खून बहा, दर्द उसको कितना हुआ वही जानेगा। लेकिन लोगों ने मार के खाना शुरू किया और आज तक मार रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं। जीव हत्या किसी भी हाल में उचित नहीं है। उसकी गर्दन को काटना, उसका खाल निकालना, उसके मांस के टुकड़े टुकड़े करना, फिर मसाला डाल के, तेल मसाला डाल के उसको पकाना, उसको खाना, आपको खुद भी विचार नहीं आता कि ये सब गलत है। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो आप परमात्मा के घर को, उस जिसमें वो रह रहे थे, उस जीव को आपने मार डाला। इससे भगवान मिल जाएंगे? भगवान कभी नहीं मिलेंगे। और आपको खुद भी महसूस हो रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन एक बार जिस कुत्ते के दांत में खून लग जाता है, शेर के दांत में आदमी का खून लग जाता है, वो फिर खाने लगता है। जब आदमी का खून उसको स्वाद मिल जाता है तो फिर आदमखोर हो जाता है। उसी तरह आदमी है,
जानवर का खून दांत में लग जाने से जानवर खोर हो जाता है। और इसे भी पता है कि जब मारे हैं तो उसको कितना कष्ट दिए हैं, वो कष्ट जब हमको मिलेगा और कई गुना होकर मिलेगा तो हमारे दुख का कोई अंत नहीं होगा। इसलिए मांसाहार, जिसमें किसी जीव को मारा जाता है, उसकी खाल निकाली जाती है, उसकी बोटियां काटी जाती हैं और उसको आप पका कर खाते हैं, कहने से नहीं समझ में आता, ये सदा गलत है। जीवों को चलते फिरते हंसते खेलते कूदते देखिए और आनंद लीजिए। ईश्वर ने क्या क्या जीव बनाए हैं। हम देखते हैं आदमी है, हमारा भी आंख देख रहा है, वो देखिए मच्छर वो भी देख रहा है, हाथी वो भी देख रहा है। इतने तरह के प्राणियों को भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई हैं, सब विचरण कर रहे हैं धरती पर। जीवन का आनंद लीजिए, मृत्यु का आनंद नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।